used with सिंगुलर नाउन, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड with such nouns that have no s or es at the end। अब बात करेंगे एपोस्ट्रोफी। अब इस एपोस्ट्रोफी का यूज कहां करते हैं भैया? ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अपन एपोस्ट्रोफी का यूज कहां करते हैं, तो ध्यान से देखें कहां करते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन। विथ प्लूरल नाउन किसके साथ करेंगे भाई? प्लूरल नाउन के साथ करेंगे, ठीक है। अब ऑफ का यूज, इसका यूज कहां करते हैं भैया? ऑफ का यूज कहां करते हैं? ध्यान से देखना कहां करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्लांट, ट्री, नॉन लिविंग थिंग्स। उम्मीद है आपको दिमाग में समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि कहां कहां अपन यूज करते हैं। कि एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी, इन दोनों का यूज कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना भाई। बोथ आर यूज फॉर पर्सन्स, लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स में ध्यान से सुनना भैया, एनिमल ले लें अपन, एनिमल्स लेके चलेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट है इसका, ये इसका कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है ये इसका, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। ये इसका कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट सुनना, बोथ आर यूज्ड लेफ्ट टू राइट। कैसे यूज करेंगे दोनों का? लेफ्ट टू राइट का यूज करेंगे, लेफ्ट टू राइट। ध्यान से सुन लेना, लेफ्ट टू राइट में यूज करेंगे। उसके बाद देखिए अगला, ऑफ का यूज कहां करेंगे बेटा? लिख लेना, इट इज यूज राइट टू लेफ्ट। राइट आंसर समझना, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो? मोहन फादर कह रहा है, क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस, किस्सा खत्म। और ध्यान से देखो कैसे लगा रहे हैं अपन, लेफ्ट टू राइट लगा रहे हैं। ध्यान से देख लो अच्छा तरीके से, कैसे लगा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट लगा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, कार डोर लिखा है, उल्टा पढ़ेंगे इसको, क्या होगा? द डोर्स ऑफ कार। अब ध्यान से देखो, ये कैसे लगा रहे हैं अपन? ये कैसे लगा रहे हैं अपन? ये अपन लगा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। ऑफ को जब भी लगाया जाता है राइट टू लेफ्ट लगाएंगे अपन। इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और इसी कॉन्सेप्ट पे अपन बात करेंगे आगे। ध्यान से जवाब देना चाहो तो जवाब दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं, तो सॉल्व तो अपन करा ही रहे हैं। हाँ भाई, आ रहा है किसी को आंसर? बहुत सिंपल है भाई। राम और श्याम का जो घर है, अधिकार एक दिखाना है, एक ही अधिकार होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट जा रहा है अपना? अब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट जा रहा है? हाँ भाई, खुशबू तोमर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो पहला वाला कट ही गया, सी नंबर का होगा ही नहीं, और ये भी आपका नहीं होगा। लास्ट वाले नाम के साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ मोहन एंड सोहन हैव सेपरेट हाउसेस। अगर मोहन और सोहन सेपरेट हाउस यूज कर रहे हैं, यानी उनका अधिकार अलग अलग है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ढूंढिए ढूंढिए, इनमें से कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भाई ऊपर वाला तो गलत है, सी नंबर का भी गलत हो गया, और इसमें ये वाला भी गलत हो गया। एक ही, दोनों पे लगेगा एपोस्ट्रोफी एस, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए।